हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास सेकंड की वर्कशीट नंबर 109 जो कि 12 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स। सबसे पहले आप सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सेकंड क्लास के आगे अपना सेक्शन मेंशन करेंगे, ABC जो भी आपका सेक्शन है। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खेल प्रतियोगिता। सलीम, नाजिम और सलमा के पिताजी ने उन्हें बताया कि 14 नवंबर को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में बच्चों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। सलीम ने उदास होकर कहा, इस बार तो कोरोना महामारी के कारण विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता शायद नहीं हो पाएगी। पिताजी ने उन्हें समझाया कि उसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, वे घर पर ही खेल प्रतियोगिता करेंगे। तो बच्चों 3 बच्चे हैं, सलीम, सलमा और नाजिम। इनके पिताजी ने उन्हें बताया कि 14 नवंबर का दिन मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन चाचा नेहरू जी का जन्म दिवस होता है और क्योंकि कोरोना का समय है तो बाल दिवस के अवसर पर स्कूल में कोई भी प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाएगी। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना घर पर ही खेल के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। पिताजी ने उन्हें बताया कि आज उनकी रस्सी कूद प्रतियोगिता होगी। उन सबको 2 बार रस्सी कूदनी होगी। जो 2 बार में बिना रुके ज़्यादा कूद लगाएगा वह जीत जाएगा। ठीक है। सलीम ने पहली बार में 32 कूद और दूसरी बार में 25 कूद लगाई। उसने सोचा कि मैं दोनों बार की कूदों की संख्या को जोड़कर अपनी सारी कूद पता लगा सकता हूँ। तो देखो, पहली बार में सलीम ने कितना कूदा, 32, और दूसरी बार में कूदा 25। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 57 यानी कि 57। अब इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करना चाहें तो हम 32 को कैसे लिखेंगे, 10-10 के 3 जोड़े बना देंगे, बाकी 2 बच जाएगा तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें 25 को लिखना है तो 10-10 के 2 जोड़े बनाएंगे और 5 बच गया तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से सलीम ने कुल मिला के 57 यानी कि 57 कूद लगाई हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें सलमा की, तो सलमा ने पहली बार में 41 कूद लगाई और दूसरी बार में वो 33 कूद लगाती है। तो क्या आप बता सकते हैं उसने दोनों बार में मिलाकर कितनी कूद लगाई है। तो जैसे बच्चों सलीम ने किया था वैसे ही हम सलमा का भी सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले लिखेंगे पहली बार में कूद। तो हम देखते हैं कि सलमा ने पहली बार में 41 कूदा है। ठीक है। 41 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 बॉक्स बना देंगे 10-10 के, 1 2 3 और 4। इसके बीच में आप 10-10 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा 1 बच गया है तो एक त्रिभुज की आकृति बना के इसके अंदर 1 लिखेंगे। अगर हम बात करें दूसरी बार की तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बार में कूद। तो दूसरी बार में कितनी कूद लगाई गई है, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है 33। 33 के लिए पहले हम 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3, और तीनों में हम 10-10 लिखेंगे। ठीक है। अब 30 के बाद 3 और बच जाएंगे तो हम 3 त्रिभुज बनाएंगे, 1 2 और 3, और तीनों त्रिभुजों के बीच में हम लिखेंगे संख्या 1। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, फिर 4 और 3 7 यानी कि 74। तो इस तरीके से हमने देखा कि सलमा ने कुल मिला के 74 यानी कि 74 कूद लगाई है। ठीक है।
अब हम देखेंगे नाजिम। नाजिम ने पहली बार में 40 कूद लगाई और दूसरी बार में 28 कूद लगाई। तो बताइए उसने दोनों बार में मिलाकर कितनी कूद लगाई है। तो चलिए अब हम नाजिम के लिए देखते हैं। तो नाजिम के लिए हम लिखेंगे पहली बार में कूद। तो नाजिम ने पहली बार में कितनी कूद लगाई है, देखो यहाँ पे लिखा है 40। और 40 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, 4 बॉक्स बनाएंगे और चारों में हम 10 लिखेंगे। चारों में हम लिखेंगे 10 10 10 और 10, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरी बार में कूद। तो दूसरी बार में कूद लगाई कितनी बार, तो हमने यहाँ पे देखा 28 बार कूद लगाई है। अब 28 बार के लिए हम क्या करेंगे, 2 तो 10 वाले बॉक्स बना देंगे, 2 बन गए तो 20 आ गया। इसके बाद बच्चों 8 त्रिभुज बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 नीचे और बना देंगे और सब में 1 1 लिखेंगे। अब हमें देखना है कि नाजिम ने कुल मिलाकर कितनी कूद लगाई है। तो 40 और 28 इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके नीचे आप जोड़ कर लिख देंगे 68। यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग ये आंसर यहाँ नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है, 68। तो सलमा ने कूद लगाई है 74 यानी कि 74, नाजिम ने कूद लगाई है 68 यानी कि 68 और सलीम ने कूद लगाई थी 57 यानी कि 57। तो सबसे ज़्यादा कूद लगाई है सलमा ने और सबसे कम कूद लगाई है सलीम ने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें कह रखा है कि उन्हें देखकर पिताजी का मन भी रस्सी कूदने को हुआ। उन्होंने पहली बार में 36 कूद और दूसरी बार में 31 कूद लगाई। पिताजी ने दोनों बार में मिलाकर कितनी कूद लगाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहली बार में कूद बराबर कितना है 36। फिर आप यहाँ लिखेंगे दूसरी बार में कूद बराबर कितना है 31। अब 36 को लिखने के लिए पहले तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 और 3, और तीनों में बच्चों आप 10 10 लिखेंगे, 10 10 और 10। इसके बाद 6 त्रिभुज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और सबके अंदर आप संख्या 1 लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बार में कितनी कूद लगाई गई है 31, तो फिर से आप 3 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 और इनके बीच में आप लिखेंगे संख्या 10। अब इसके अलावा एक त्रिभुज बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे 1। 36 को और 31 को आप जोड़ेंगे, जोड़कर आप लिखेंगे 67, ठीक है। तो अब हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कूद किसने लगाई। तो देखेंगे हम यहाँ पे, देखो पिताजी ने लगाई है 67, नाजिम ने लगाई है 68। उसके बाद हम देखते हैं कि सलमा ने कितनी कूद लगाई है, तो 74। और हमने देखा था ऊपर कि सलीम ने कूद लगाई है 57। तो सबसे ज़्यादा कूद लगाई है सलमा ने। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे सलमा, क्योंकि सलमा ने सबसे ज़्यादा कूद लगाई है, ठीक है बच्चों। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर घर पर कोई खेल खेलिए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।